सोलर इन्वर्टर लेते समय हमें वैसे तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं, कितनी वारंटी मिल रही है या जो उसकी आउटपुट वेव है वो कौन सी है या कितने वीए का ले रहे हैं और कितनी बैटरी पर कितना लोड चला सकता है। ये सभी जानकारी हम देख लेते हैं इन्वर्टर को लेने से पहले, लेकिन हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं जब हम बढ़िया टेक्नोलॉजी के बजाय कम इफिशियंट टेक्नोलॉजी को चूज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, सोलर इन्वर्टर के अंदर हमें दो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, PWM और MPPT। और MPPT टेक्नोलॉजी PWM के मुकाबले 30% एक्स्ट्रा पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकती है सोलर पैनल से, तो वहां पर आपको 30% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन काफी लोग कुछ पैसे बचाने के लिए MPPT के बजाय PWM की तरफ चले जाते हैं, जिनको बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। PWM की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इस टेक्नोलॉजी के अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज को कम या ज्यादा करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन दूसरी ओर जो MPPT टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल इससे हटके है। वहां पर वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जब सोलर पैनल से एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको मिलती है वो उसे एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को ज्यादा इफिशिएंटली चार्ज कर देता है। और यही बेनिफिट हमें MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर PWM और MPPT को देखेंगे, वहां पर ऑलमोस्ट सेम पावर से बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे या आपके अप्लायंस को चला रहे होंगे। लेकिन जब धूप कम होती है, यानी कि सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है या क्लाउडी वेदर होता है, वहां पर MPPT टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। इसीलिए आपको PWM के मुकाबले MPPT के अंदर 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। एग्जांपल की बात करें तो अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर 1 किलोवाट के पैनल लगाकर जितनी पावर सोलर पैनल से लेंगे, उतनी पावर PWM टेक्नोलॉजी के अंदर लेने के लिए आपको 1200 से 1300 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका लगभग एक पैनल एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ता है और एक पैनल की कॉस्ट होती है लगभग 10,000 रुपए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो आपका PWM इन्वर्टर है और MPPT इन्वर्टर है, उसके अंदर आपको लगभग 2 से 2,500 रुपए का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप 9,000 के बजाय सिर्फ 2 या 2,500 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं तो आपको MPPT टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आपको कम धूप में और क्लाउडी वेदर के अंदर भी सोलर पैनल से अच्छी बिजली मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट या इससे बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो कितना आपको नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका बेनिफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर 1 किलोवाट के सोलर पैनल की कीमत की बात करें तो लगभग 35,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाते हैं। हालांकि ये कॉस्ट कहीं पर कम या ज्यादा हो सकती है। किसी एरिया में आपको 32,000 में भी 1 किलोवाट के पैनल मिल जाएंगे, किसी में आपको 35,000 में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पैनल की कॉस्ट हो जाएगी 35,000 रुपए 1 किलोवाट की। और PWM इन्वर्टर की कॉस्ट की बात करें तो वो पड़ेगी आपको लगभग 8500 रुपए। और वहीं MPPT की तरफ अगर आप जाते हैं तो वो आपको मिलेगा लगभग 11,000 रुपए में। तो यहाँ पर आप इन्वर्टर के ऊपर तो अपने 2,500 बचा सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट आपको 30% का MPPT में मिलेगा वो आपको PWM के अंदर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका जो सोलर पैनल लगा है उसका लगभग 30% यानी कि लगभग 10,000 रुपए का खर्च खराब हो जाता है अगर आप PWM टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं। तो यहाँ पर आप 10,000 में से अगर 2,500 घटा देंगे तो आपका 7,500 रुपए लॉस होगा सिर्फ 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिर्फ 1 किलोवाट के ऊपर ही कितना लॉस होता है। ऐसे ही अगर आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक जाएंगे या 10 किलोवाट तक जाएंगे तो वैसे वैसे ये लॉस बढ़ता रहता है। तो जितना बड़ा सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं उतना ही ज्यादा लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप 2 या 3 किलोवाट से ऊपर का सिस्टम लेते हैं तो उसमें MPPT टेक्नोलॉजी को ही प्रेफर कीजिए, ताकि आप एक बार इन्वर्टर के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट ले सकें। और यहाँ पर यूटीएल कंपनी के अंदर इससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, RMPPT। RMPPT का पूरा नाम है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जिसके पेटेंट के लिए यूटीएल कंपनी ने अप्लाई कर रखा है और पेटेंट मिलना बाकी है। और यही टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है। इस टेक्नोलॉजी के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो सिर्फ यूटीएल कंपनी में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको MPPT टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए या PWM टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।